नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। विदेशों में, दूसरे देशों में चुनाव, तकनीक, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, टीम टाम, लेमड़ा तेमड़ा पर वोटिंग होती है और हमारे यहाँ हिंदू खतरे में है, इस पर वोट पड़ता है। हमारे यहाँ मुसलमान की चूड़ी टाइट रहे, इस पर वोट पड़ता है। हमारे यहाँ खुला नेता लोग अलग अलग जातियों की भीड़ बुलाकर उनसे जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। फलानी जाति से कहते हैं कि वोट दो भैया, जिंदगी बना देंगे। ढिमकाने से कहते हैं कि वोट दे दो, मजा करा देंगे। कोई नहीं पूछता सरकार में थे तो भैया हमारे लड़के को नौकरी काहे नहीं लगवा पाए। कोई नहीं पूछता कि सरकार में थे हमारे खेत सांड काहे चर गए। कोई भी नहीं पूछता कि इतने सालों में सड़कों का ये बुरा हाल, ये दुर्दशा क्यों है। कोई नहीं पूछता कि एमएसपी पर फसल क्यों नहीं खरीदी जाती। कोई नहीं पूछता कि गुंडागर्दी और क्राइम किसी भी सरकार में कम क्यों नहीं होता। विकास चला जाता है भाड़ में। सच ये है कि वोटर, सपोर्टर और गपोटर मिलकर सरकार बनाते हैं जो सामने वाले की चूड़ी टाइट करने का वचन देता है। लोग उसे ही वोट देते हैं और यही वोटिंग पैटर्न है। दोस्तों, इस समय का हाल आपको बता रही हूँ। उत्तर प्रदेश के छोटे से लेकर मोटे नेता तक सबकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि ब्राह्मण किधर जाएगा। ब्राह्मणों को पकड़ो, ब्राह्मणों को जकड़ो, ब्राह्मणों का सम्मेलन कराओ, ब्राह्मणों को समझाओ, ब्राह्मणों को फुसलाओ, उसे जाने मत दो, निकलने मत दो, पकड़ो पकड़ो। पंडित जी किधर जाएंगे? अरे भैया, ब्राह्मण के पास अपना दिमाग है। 33 साल से भले ही आपने उसे गद्दी पर नहीं बिठाया, लेकिन वो आज भी सोच सकता है, समझ सकता है, अपने डिसीजन खुद ले सकता है। उसको समझाने के लिए सम्मेलन करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना पैसा सम्मेलन की जगह पर अगर लोगों की भलाई में बहाओ तो बहुत कुछ बदल जाएगा। ब्राह्मण सबसे ज्यादा समझदार वोटर है। जिधर भी जाता है चुपचाप शांति से चला जाता है। ब्राह्मण वोटर की खासियत भी यही है कि कभी पलटकर पूछता ही नहीं है, आंदोलन नहीं करता, अपनों के लिए भी आवाज नहीं उठाता। वो जवाब सिर्फ ईवीएम से ही देता है। अगर ब्राह्मण पलटकर पार्टियों से पूछ दे तो सभी पार्टी वाले खीस से निपोड़ देंगे। बीजेपी वालों से ब्राह्मण पूछ पाता तो जरूर पूछता कि विकास दुबे कांड में 2-4 दिन पहले ब्याह कर आई खुशी दुबे को जेल में क्यों रखा है। आपकी पुलिस ने तो दूसरे दिन ही कह दिया था कि खुशी दुबे बेकसूर है, निर्दोष है, उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आप उसको जेल में काहे सड़ा रहे हैं? ठीक है, कानून आपका है, कोई भी धारा लगाइए, लेकिन 2-4 दिन पहले ब्याह कर आई लड़की के पास कौन से परमाणु बम बनाने के फॉर्मूले थे जो उसको जेल में डाल रखा है? कोई मुंह नहीं खोलता। लेकिन ब्राह्मण का वोट सबको चाहिए। ये बसपा वाले हैं, इनका तो नारा ही था कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैं और खोलकर बता देती हूँ। तिलक मतलब ब्राह्मण, तराजू मतलब लाला और तलवार मतलब ठाकुर। इतनी नफरत थी बसपा को तिलक, तराजू और तलवार से, लेकिन अब उसी तिलक पर लार टपका रहे हैं। अब ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी आगे बढ़ता जाएगा। समाजवादी पार्टी को भी याद आया कि ब्राह्मण तो पेड़ में लगा हुआ वो आम है जिसे सब लोग चूसना चाहते हैं, तो वो भी पीछे क्यों रहे। इसीलिए समाजवादी पार्टी भी परशुराम जी की मूर्ति लगवा रही है। सबको लगता है कि ब्राह्मण मिठाई का भूखा होता है, सम्मान का भूखा होता है, तारीफ का भूखा होता है। लेकिन भैया, वो समय जा चुका है। अब ब्राह्मण बगल में भिक्षा वाली पोटली दबाकर नहीं चलता। ब्राह्मण के पास अपनी बुद्धि पहले से भी थी और आज भी है। यूपी की सभी पार्टियां अलग अलग नामों से ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं। बताइए, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चल रहे हैं। अरे भाई, ब्राह्मण प्रबुद्ध हुआ तो क्या बाकी सारी जातियां बेवकूफ हैं क्या? या फिर आप ब्राह्मणों के लिए सम्मेलन करेंगे और दूसरी सारी जातियों को भेड़ बकरियों की तरह रैलियों में समझा देंगे हैं और वोट ले लेंगे उनसे? जातिवादिता का खुला खेल चल रहा है यहाँ पर। दोस्तों, इसी उत्तर प्रदेश में ठाकुर सरकार है। इसी उत्तर प्रदेश में यादव और मुसलमानों की मिली जुली सरकार थी। इसी उत्तर प्रदेश में बहुजन सरकार थी। कांग्रेस का जमाना छोड़ दीजिए। तो जो लोग ब्राह्मण की इतनी पूजा करते घूम रहे हैं, उनका सम्मेलन कराते घूम रहे हैं, अगर उनकी नजरों में ब्राह्मण इतने ही पूजनीय हैं, तो किसी ब्राह्मण को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते? अखिलेश बना दें, पवन पांडे, अभिषेक मिश्रा है उनके पास, मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दें। योगी आदित्यनाथ के पास ब्राह्मणों की तो पूरी फौज है, किसी को भी कैंडिडेट घोषित कर दें। मायावती जो ब्राह्मणों को लेकर इतनी चिंतित है, अपनी पार्टी के इकलौते ब्राह्मण सतीश चंद्र मिश्र जो केवल ब्राह्मणों का सम्मेलन कराने के लिए बसपा में है, मायावती उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार क्यों नहीं घोषित कर देती कि बहुजन समाजवादी पार्टी से अगर अगला कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो ब्राह्मण होगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं करेगा। सबको वोट चाहिए, ब्राह्मणों का
कोई नहीं लेना चाहता। कांग्रेस से नारायण दत्त तिवारी आज से 32 साल पहले आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे। तब से यादव, जाटव और ठाकुर के अलावा कोई और मुख्यमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठा है। यूपी में कोई और कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है क्या? ब्राह्मण या किसी और जाति का कोई भी आदमी राजयोग लेकर नहीं पैदा हुआ है क्या? बातें सही और बिल्कुल खरी खरी कहती हूँ। इधर वालों को भी मिर्ची लगेगी, उधर वालों को भी मिर्ची लगेगी। दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जातिवादिता के खेल में बिल्कुल मत पड़ना। जिसके भीतर उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की क्षमता हो उसे ही वोट करना। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।